स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आर्मी के। और ये कौन है? तो ये ब्रिक्स देश है जो इस वक्त एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। भविष्य का ना ये एक बहुत बड़ा संकेत। और इस युद्धाभ्यास में कौन शामिल हो रहा है? इस युद्धाभ्यास में ईरान भी शामिल हो रहा है। क्या दुनिया बदल रही है? वहीं इन सब के बीच में पीएम मोदी UNGA की बैठक में क्यों नहीं जा रहे हैं और ब्रिक्स को लेकर भारत क्या फैसला कर रहा है? हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रही और इस बदलाव का केंद्र बन रहा है एशिया। हमने लुटनिक को देखा जिन्होंने खुलकर भारत को ये कहा कि भारत ब्रिक्स को छोड़ दे, और इसके अलावे भी 2 शर्तें थी, लेकिन जो मुख्य शर्त थी वो ये थी कि ब्रिक्स को भारत छोड़ दे। यानी कि भारत के ऊपर जो अमेरिका ने एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगाया है, वो टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि भारत ब्रिक्स का मेंबर। और ऐसा ही सीन ब्राजील के साथ भी है। ब्राजील के ऊपर भी करीब 50% का ही टैक्स है, तो यहाँ पर भी 50% का ही टैरिफ है। तो यहाँ पर भी ये देखने को मिल रहा है कि ब्राजील चूंकि ब्रिक्स का सदस्य। अभी अगर ब्राजील की बात करें ना, तो जितना खुलकर ब्राजील बोल रहा है उतना खुलकर कोई भी नहीं बोल रहा है। ब्रिक्स को लेकर ब्राजील ने सीधे जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला, उन्होंने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं करूंगा, मुझे फोन करना होगा मैं पीएम मोदी को करूंगा, शी जिनपिंग को करूंगा, पुतिन को करूंगा। और उन्होंने फोन भी इन तीनों को ही किया। अब इसके बाद ब्रिक्स की अध्यक्षता चूंकि इस साल ब्राजील के पास है, ब्राजील एक वर्चुअल बैठक बुला रहा है। और इस वर्चुअल बैठक में 2 बातें कही जा रही है कि बात होगी। पहली बात तो ये होगी ब्रिक्स करेंसी को लेकर, और दूसरी बात होगी अमेरिका के टैरिफ से कैसे बचा जाए और कैसे उपाय निकाला जाए। और ये जो बैठक होने वाली है, ये बैठक वर्चुअल होने वाली है। इस बैठक में ऐसा माना जा रहा है कि कई सारे कठोर फैसले भी हो सकते हैं जो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि अगर भारत को छोड़ दे तो ये जो बैठक है, इस बैठक में रूस होगा, चाइना होगा और ब्राजील होगा, साउथ अफ्रीका होगा। ये वो देश हैं जो पहले से परेशान हो चुके हैं अमेरिका के कठोर रवैये की वजह से। ब्राजील खुलेआम कहता है नई करेंसी लाने को लेकर। रूस जो पहले नई करेंसी के समर्थन में नहीं था, लेकिन अब चूंकि उसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया और इसके अलावे कई सारे प्रतिबंध भी लगा दिए गए, तो अब रूस की मजबूरी हो गई है कि वो भी एक नई करेंसी को सपोर्ट करे। पुतिन कई बार नई करेंसी को दिखला चुके हैं। अब नई करेंसी के नाम पर अमेरिका कितना चिढ़ता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। फिलहाल के लिए पीएम मोदी इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, बल्कि इसमें डॉक्टर एस जयशंकर शामिल होंगे इस वर्चुअल मीटिंग में। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से एक बात खुलकर कह दी है। जो भारत की वित्त मंत्री है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिनमें भारत की वित्त मंत्री ने कहा है कि हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी की बात। वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स धीरे धीरे आगे भी बढ़ता जा रहा है। ब्रिक्स में नए देश जुड़ते जा रहे हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं लाओस भी अब ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में अपने व्यापार के तरीके ढूंढ रहा है। हाई टैरिफ के बीच इस तरीके से ब्रिक्स रास्ता निकालेगा। तो यहाँ पर सारी तैयारियां टैरिफ के खिलाफ ही चल रही हैं। भारत पहले तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर वर्चुअल मीटिंग में रहेंगे। दूसरी तरफ भारत का एक और निर्णय देखने को मिल रहा है, और वो निर्णय क्या है? वो निर्णय ये है कि UNGA की भाषण में पीएम मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका। अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि कौन जाएगा? तो यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर जाएंगे। अब इसको लेकर भी कहा जा रहा है आखिरकार डॉक्टर एस जयशंकर क्यों जाएंगे, पीएम मोदी क्यों नहीं जाएंगे? तो यहाँ ये पहली बात तो ये कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है भारत ने UNGA में डॉक्टर एस जयशंकर को भेजा हो। पहले भी ऐसा हो चुका है, पर इस बार का मुद्दा थोड़ा खास है। खास होने के पीछे कारण क्या है? अमेरिका में ही ये होगा और यहाँ पर पीएम मोदी जाएं और फिर बायलैटरल मीटिंग ना हो दोनों के बीच में, ट्रंप और मोदी के बीच में, तो वो एक कारण बन जाएगा और भी रिश्तों के तनाव। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं और शहबाज शरीफ ये उम्मीद कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बायलैटरल मीटिंग हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप और पाकिस्तान के जो पीएम है उनके बीच में एक बायलैटरल हो। तो यहाँ पर बहुत सारा सीन ऐसा क्रिएट हो सकता है जो सीन भारत के
लिए सही नहीं हो या भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए सही नहीं हो, क्योंकि काफी पहले इस बात को कहा जाने लगा था कि अगर पीएम मोदी वहां पहुंचते हैं तो शायद बायलैटरल मीटिंग होगी और अगर बायलैटरल मीटिंग होती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी जब G7 मीटिंग हुई थी और वहां से ट्रम्प वापस चले गए थे अमेरिका, तो वहां से उन्होंने बुलावा भेजा था भारत को, भारतीय पीएम को, लेकिन पीएम मोदी ने कहा था कि नहीं, मेरी पहले से ही कहीं कहीं फिक्स यात्राएं हैं, मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता, मैं आऊंगा कभी। और तब बाद में पता चला था कि वहाँ मुनीर भी हैं और मुनीर के साथ एक फोटो हो जाता अगर पीएम मोदी वहाँ पहुँच जाते तो यहाँ पर कई सीन बन सकते हैं। चूँकि 27 सितंबर को भारत का नंबर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर देश अपनी अपनी स्पीच देते हैं, तो भारत का जिस दिन नंबर है उस दिन पाकिस्तान का भी है, बांग्लादेश का भी है, तो संभावना बनती है कि एक जटिल परिस्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे सीन में भारत बचना चाहता है और भारत यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर को भेज रहा है पीएम मोदी के जगह। लेकिन जहाँ तक तथ्यों की बात है कि आखिरकार ट्रम्प को डर किस बात का लग रहा है, ट्रम्प को दरअसल डर लग रहा है आर ब्लॉक। क्या है ये आर ब्लॉक? ब्रिक्स देश आपस में तेजी से व्यापार बढ़ा रहे हैं और दुनिया का करीब 47-48% से ज्यादा जीडीपी का हिस्सा इनका। इसके साथ साथ ये दुनिया की बड़ी आबादी भी है, यानी अगर बात करें तो ये औद्योगिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये जनसंख्या के मामले में भी आगे हैं, यानी बाजार के मामले में भी आगे हैं। अगर ये देश एकजुट हो जाते हैं तो इनके बाजार में इनका ही सामान अगर बिकता है तो इन्हें तीसरे की जरूरत नहीं होगी। और होगा क्या? होगा ये कि अमेरिका और यूरोपीय देश एक किनारे पर लग जाएं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, उर्सुला यूरोपीय यूनियन की चीफ, इन्होंने लूला से बातचीत करी है और लूला के साथ सहयोग की बात की है। हालांकि ये ब्रिक्स के लिए नहीं है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि अब यूरोपीय देश अलग अलग से, ब्राजील से हो, भारत से हो, रिश्तों को मजबूत भी करना चाह रहे हैं, चूंकि अमेरिकी नीतियाँ स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में आने वाला समय में इनकी जो करेंसी है, चीन की रेनबी हो या फिर भारत का रुपया हो, रूस का रूबल हो, भविष्य में इसी करेंसी में व्यापार न होने लगे और डॉलर कहीं किनारे न लग जाए, ये एक डर है जो इस वक्त अमेरिका के अंदर चल रहा है। हालांकि कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, अमेरिका रूसी फर्म को अब चाह रहा है कि रूसी फर्म अमेरिका के साथ व्यापार करें। तो यहाँ पर अब हालांकि ये रूसी मीडिया का दावा है, अब क्या इसमें सच्चाई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि दुनिया में ऑर्डर बदल रहे हैं और इस नए ऑर्डर में हर देश अपना अपना पोजीशन संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।